welcome back to my YouTube channel. In this video we'll be seeing about the topic ascites. ये हमारा मेडिसिन में थ्योरी में भी आ सकता है पर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. वाइवा में भी पूछा जाता है इस पे क्वेश्चंस एंड डेमोन्स्ट्रेट करने को भी बोला जाता है प्रैक्टिकल केसेस में, जो पूरा परकशन के टाइम आपको करना होता है. सो ascites इज़ ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक. एंड जो भी इसमें हेडिंग्स मेंशन्ड है दीज आर सफिशेंट. इतना आपको पता होना चाहिए साइटिस के बारे में. एंड ऑल्सो शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूइड थ्रिल, जो ये मेथड्स होते हैं इसको एसेस करने के, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगी. ठीक है. सो डेफिनेशन, एसाइटिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी. जैसे हमारे ये नॉर्मल एब्डोमेन है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल हो गया तो दैट इज़ एसाइटिस. तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके? अब पेरिटोनियल कॉज हो सकते हैं या फिर नॉन पेरिटोनियल. तो पेरिटोनियल कॉज क्या हो सकते हैं? जैसे टीबी पेरिटोनाइटिस, कोई फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस, कोई फॉरेन बॉडी, एसएलई, ये सारे हमारे पेरिटोनियल कॉज हो गए. और नॉन पेरिटोनियल में जैसे सिरोसिस, हेपैटिक फेलियर, हेपैटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, ओवेरियन ट्यूमर, मिक्सेडीमा, ये सारे हमारे नॉन पेरिटोनियल कॉज हो गए. फिर हम एसाइटिस की ग्रेडिंग कैसे करते हैं? माइल्ड, मॉडरेट या लार्ज. जो माइल्ड है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो सकता है, ऐसे क्लिनिकली विजिबल इतना नहीं होता. मॉडरेट में मॉडरेटली विजिबल होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और लार्ज में मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें दिखाई देता है. देन डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. एक तो फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स, जो कि हमें इंस्पेक्शन पे ही दिख जाएगा. हॉर्सशू डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूइड थ्रिल, पडल साइन एंड ऑस्कल्टेटरी परकशन साइन ऑफ ग्वारिन. सो फर्स्ट इज फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स या फिर हॉर्सशू डलनेस. एक एक करके डिस्कस करते हैं. एंड फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स ये हमारा एक इंस्पेक्टरी फाइंडिंग है. क्या होगा कि जो भी फ्लूइड है वो साइड में पूरा इकट्ठा हो जाएगा जब पेशेंट सुपाइन में लेटा होगा या फिर, है ना, तो इधर बल्ज दिखाई देगी ऑन द बोथ द लेटरल साइड्स. और हॉर्सशू डलनेस क्या होगा कि जो बावल लूप्स है वो तो पानी के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लोट करेंगे, तो अम्ब्लाइकस के अराउंड तो आपको रेजिडेंट या फिर टिम्पैनिक नोट मिलेगा परकशन के टाइम. बट साइड में पूरा क्योंकि फ्लूइड फिल्ड होगा तो वहाँ पे डलनेस मिलेगी, तो वो एक हॉर्सशू शेप ले लेता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज हॉर्सशू डलनेस. देन कम्स शिफ्टिंग डलनेस. ये हमारा तभी एलिसिट हो सकता है जब एटलीस्ट 1.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट हो. तो ये हम कैसे करते हैं? पेशेंट को पहले सुपाइन लेटा देंगे, देन मिड लाइन से ऊपर से नीचे हम परकस करना शुरू करेंगे. कहाँ तक? अम्ब्लाइकस वाले उस वाले पॉइंट तक जहाँ पे डलनेस आपको मिलेगी. तब तक आप नीचे परकस करते आते रहना, रेजिडेंट 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 रेजिडेंट, और एक कोई डल पॉइंट आएगा फिर वहाँ पे रुक जाना. ठीक है. फिर आपको क्या करना है? फिर आपको फ्लैंक्स की तरफ जाना है. अब आप फ्लैंक्स की तरफ जाओगे, ठीक है, तो फ्लैंक्स की तरफ जाने के लिए भी आपका उस पॉइंट तक जाओगे जहाँ पे डल नोट आपको मिलेगा. ठीक है. फिर आपको क्या करना है कि उस पॉइंट पे अपनी फिंगर को रखे रहना, उठाना मत, एंड पेशेंट को बोलना कि वो शिफ्ट हो जाए, पेशेंट शिफ्ट हो जाए एक लेटरल साइड पे. देन 30 to 60 सेकेंड्स वेट करो, एंड जो भी सारा फ्लूइड होगा ना वो सारा शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो अब जिस पॉइंट पे आपने फिंगर रखी हुई थी, अब उस पॉइंट पे आपको रेजोनेंस फील होगी जब दोबारा परकस करोगे. ठीक है. दोबारा रिपीट करती हूँ कि पहले आपने मिड लाइन से शुरू किया परकस करना, रेजोनेंट 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 रेजोनेंट, एक पॉइंट आया जब आपको वहाँ पे डलनेस मिली. फिर आप फ्लैंक्स की तरफ गए, ठीक है, रेजोनेंट रेजोनेंट रेजोनेंट, डल पॉइंट मिला, वहाँ पे फिंगर रखे रहे, पेशेंट को बोला कि एक साइड शिफ्ट हो जाओ, लेटरल शिफ्ट हो जाओ. तो जो भी सारा फ्लूइड था वो नीचे आ गया, और जो बावल लूप्स थी अब वो ऊपर आ गई. ठीक है. तो फिर उसी पॉइंट पे दोबारा परकस करेंगे तो हमें रेजिडेंट साउंड मिलेगी. ठीक है. दैट इज़ शिफ्टिंग डलनेस, जो कि 1.5 लीटर ऑफ फ्लूइड में आपको एलिसिट होगा. देन कम्स फ्लूइड थ्रिल. अब फ्लूइड थ्रिल हमें तब फील होगा जब मोर देन 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होगा. ठीक है. अब क्या हो रहा है इसमें कि आस्क द पेशेंट या फिर कोई असिस्टेंट कि वो अपना अल्नर हैंड, ये वाला एक अपना हाथ ऐसे रखे रहे अम्ब्लाइकस पे, फर्मली उसको दबाए. क्यों? क्योंकि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जो फैट है, फिर वो
ज़्यादा जिगल ना करे, ठीक है, वो ज़्यादा मूव ना करे, उसकी वाइब्रेशन ना है। तो इसलिए हम पेशेंट को बोल देते हैं कि अपना हाथ आप ऐसे रख लो बीच में, ठीक है। फिर अब आप अपने दोनों हाथ रखोगे, एक हाथ से पैल्पेट करने के लिए, एक हाथ से परकस करने के लिए। तो आपको एक हाथ से आपको टैप करना है, अपनी फिंगर टिप से एकदम शार्पली ऐसे टैप करना, और फिर दूसरे हाथ से आपको उसकी वाइब्रेशन या इम्पल्सेस फील होंगी। सो दिस इज़ नोन एज फ्लूइड थ्रिल। ये तभी हो सकता है जब 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट हो, ठीक है। जिसमें शिफ्टिंग डलनेस मिलेगा उसमें फ्लूइड थ्रिल नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्टिंग डलनेस में आपको 1.5 फ्लूइड चाहिए। अगर 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड होगा, पूरा ही भरा हुआ होगा, तो बंदा इधर शिफ्ट हो उधर शिफ्ट हो, पूरी डलनेस ही मिलेगी, समझ रहे हो। तो इसमें 1.5, और जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको सिर्फ फ्लूइड थ्रिल एलिसिट होगा। फिर आता है पडल साइन। ये हम ज़्यादा कराते नहीं हैं, बट इसके बारे में बस एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या है। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी को डिटेक्ट कर लेता है, 250 ml, और ज़्यादा हम कराते नहीं हैं क्योंकि नी एल्बो पोजीशन में पेशेंट को बिठाना होता है, जो कि अच्छी, मतलब अब नहीं कराते, अच्छी बात नहीं है। तो नी एल्बो पोजीशन पे हम करते हैं। फिर डायफ्राम हम स्थित हम यहाँ पे रख देते हैं ऑन द मोस्ट डिपेंडेंट एरिया ऑफ द एब्डोमेन, और फिर उसको हम देखते हैं कि कोई भी नोट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ पडल साइन। अब हम आते हैं एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस। ये भी आपके प्रैक्टिकल के टाइम पे फ्लैश कार्ड्स रखे जाते हैं, और आपको बताना होता है कि एसाइटिक फ्लूइड जो भी फाइंडिंग्स लिखी हुई है तो उसका क्या कॉज होगा, या वो किस तरफ डायग्नोसिस अपना जा रहा है, तो उस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में बहुत सारी हेडिंग्स आती है। तो फर्स्ट इसका अपीयरेंस कैसा है उस फ्लूइड का। अगर वो क्लियर या स्ट्रॉ कलर या लाइट है, लाइट ग्रीन कलर का है, तो मतलब सिरोसिस, CHF या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये इसके कॉज हो सकते हैं। अगर उसमें ब्लड प्रेजेंट है, हेमोरेजिक है, तो मतलब मेलिग्नेंसी, TB या पैनक्रेटाइटिस इसका कॉज हो सकता है। अगर वो एकदम क्लाउडी और टर्बिड है, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। अगर वो डीप ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन टाइप्स, तो वो बिलियरी लीक की वजह से हो सकता है। और अगर वो मिल्की वाइट है तो मतलब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। तो ये आपने अपीयरेंस के बेसिस पे ही अपने डायग्नोसिस डिवाइड कर लिया। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर लेस देन 1.016 है तो मतलब ट्रांसुडेट कॉज है। अगर मोर देन 1.016 है तो मतलब एक्सुडेट कॉज है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कौन कर रहा है? प्रोटीन के लेवल। तो प्रोटीन के लेवल अगर 2.5 ग्राम पर DL से कम है तो मतलब ट्रांसुडेट कॉज है, और 2.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा है तो मतलब कोई एक्सुडेटिव कॉज है। फिर आता है हमारा साग, दैट इज़ द सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सीरम एल्बुमिन माइनस द एल्बुमिन लेवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। अगर ये मोर देन 1.1 ग्राम पर DL है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हाई एल्बुमिन ग्रेडियंट है। फिर इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड वाले कॉज आएंगे। एंड अगर ये लेस देन 1.1 ग्राम पर DL वाले हैं तो इसके फिर लो एल्बुमिन ग्रेडियंट वाले सारे कॉज आएंगे। ये हम अभी देखते हैं, देख ही लेते हैं। चलो, अगर ये 1.1 से ज़्यादा है, मतलब जैसे हाई एल्बुमिन ग्रेडियंट आ रहा है, तो वो सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हार्ट फेलियर, ठीक है, हिपैटिक मेटास्टैसिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, पोर्टल फाइब्रोसिस, बट चियारी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ये सारे इसके कॉज हो सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े लिवर वाले, हार्ट वाले, ऐसे वाले कॉज। और अगर लेस देन 1.1 है तो जैसे कैंसर, पेरिटोनाइटिस, TB, पैनक्रेटाइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो बावल ऑब्स्ट्रक्शन, बावल इन्फेक्शन, तो ये वाले कॉज हो गए। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कैसे इंटरप्रेट करोगे एसाइटिस को ऑन द बेसिस ऑफ द सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं, अगर लो ग्लूकोज का लेवल दे रखा है तो मतलब मेलिग्नेंसी, TB या पेरिटोनाइटिस कॉज हो सकता है। अगर मोर देन 1000 यूनिट्स पर लीटर एमाइलेज है मतलब पैनक्रेटाइटिस कॉज है। कल्चर करेंगे, पायोजेनिक बैक्टीरिया होगा तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर माइकोबैक्टीरियम होगा तो मतलब TB है। फिर आते हैं लास्ट हेडिंग जो कि माइक्रोस्कोपी है एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में। अगर पॉलीमॉर्फ्स मिलते हैं तो मतलब बैक्टीरियल कॉज, लिम्फोसाइट मिलते हैं तो TB या मेलिग्नेंसी हो सकती है, ग्राम स्टेन करे तो मतलब बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ZN में मतलब TB की तरफ जाएगा, साइटोलॉजी कराएंगे, सेल्स देखेंगे तो मतलब मेलिग्नेंसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में आता है। इसका फ्लैश कार्ड प्रैक्टिकल में मिल सकता है, आपको बताने की
ट्रांजिटिव कॉज है, एग्जिटिव कॉज है, या फिर टीबी, मैलिग्नेंसी, बैक्टीरियल किस तरफ जा रहे हैं वो आपको बताना है। और ये सारे कॉज आपको दो तीन पता होना चाहिए, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। फिर जो इसका ट्रीटमेंट होता है एसाइटिस का, वो हम एसाइटिक टैप करते हैं, इसको हम पैरासिंटिसिस भी बोलते हैं। ये हमारा डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक दोनों के काम आता है, ठीक है। एक तो आपको एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस के लिए हो जाएगा, ठीक है, और थेरेप्यूटिक जो इसको ट्रीट करेगा, इसको सारा फ्लूइड निकालने का काम आ जाएगा। एसाइटिक टैप के बारे में आपको बस इतना सही अभी थ्योरी एग्जाम्स के लिए बस इतना ही पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस एसाइटिस वीडियो। एक शॉर्ट क्लिप्स, बहुत ही अच्छी सी वीडियो थी। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया हो। एंड जो जितना भी लिखा है, दीज आर इनफ, दीज आर मोर देन इनफ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।